यू नो व्हाट जो स्प्लेंडर ने किया ना, वो हार्ले डेविडसन भी नहीं कर पाया। स्प्लेंडर ने लिटरली एक पूरा देश खड़ा किया है। जैसे R15 ने अपना एक क्रेज स्टार्ट किया, वैसे स्प्लेंडर ने एक कल्चर डेवलप किया। सोचो अगर सारे 100 सीसी के मोटरसाइकिल आज चलना बंद हो जाए तो लोग ऑफिस कैसे जाएंगे? जो तुम्हारे घर में डिलीवरी ग्रोसरी जो आते हैं वो कैसे पहुंचेंगे? इवन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज जाते होंगे वो भी नहीं जा पाएंगे। और फार्मर्स हो या फिर ऑफिस पर्सनल हो, सबके लिए सबका जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये बाइक्स। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं उस एंट्री लेवल बाइक्स की, कम्यूटर बाइक्स की, जो कि हमारे इंडिया को चलाती है। और आज जो है फ्लैशली जमाने में उन बाइक्स की जो है पूछ थोड़ी कम हो गई है। तो ये सब तब शुरू होता है 1980s के दौर में, जिसमें जो है मार्केट के अंदर बजाज जो है वो मेनली अपना स्कूटर के लिए जाना जाता था। जो चेतक उनकी सीरीज आती थी, उसी तरीके से टीवीएस जो है मोपेड बनाता था। लेकिन चेतक की जो है रिलायबिलिटी की थोड़ी ज्यादा इशू थी, मतलब उसमें सर्विसिंग कॉस्ट हाई थी, उसकी मेंटेनेंस हाई थी, फ्यूल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा था। उसी समय जो है हीरो जो है होंडा के साथ मिलके 1984 के अंदर ज्वाइंट वेंचर करते हैं और 1985 में वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लाते हैं, हीरो होंडा CD100। ये बाइक जो है भारत की पहली बाइक थी जो कि 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं था, इसके वजह से क्या था, इस बाइक की जो रिलायबिलिटी अच्छी थी, इसके साथ साथ इसके जो फ्यूल कंजम्पशन थे वो भी काफी लो थे, मतलब माइलेज जो है वो बहुत अच्छा था। तब से बाइक जो है धीरे धीरे भारत में लॉन्च हुई। उसके बाद जो है ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे इंक्रीज ही होती रह गई। इसके साथ साथ जो बाइक जो लॉन्च हुई थी वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पे बाइक लॉन्च हुई थी। तो 30,000 के अराउंड उसमें 30-40 के बीच में समथिंग उसमें ये बाइक आई थी। इसकी वजह से क्या था कि ये जो इवॉल्विंग जो इकोनॉमिक सेक्शन थे उनको ये लोग टारगेट कर पाए थे। इसकी वजह से इस बाइक की सेल बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि हम लोगों को उस समय एक चाहिए ऐसी व्हीकल जिस पे हम रिलाई कर सकते बिना संकोच। तो उसी समय इंडिया को समझ में आया कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या स्पीड नहीं होता है, परफॉर्मेंस का मतलब माइलेज होता है। तो इस तरीके से जो है इन बाइक्स का हमारे यहाँ फाउंडेशन पड़ा। तो हीरो होंडा CD100 ने बेसिकली हमारे यहाँ जो है एक बाइक का रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। उसके बाद मिड 90s में 94 या 95 के अंदर जो है हीरो स्प्लेंडर लेके आता है। वो अलग लेवल का हिट साबित होता है। ठीक है, जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी CD100 में, जैसे कि सपोज 7.4 PS मैंने पावर बताया था, उसमें जो है कई बार पावर खींचने में प्रॉब्लम होती, जो रिफाइनमेंट की प्रॉब्लम थी थोड़ी, वो क्या हुआ स्प्लेंडर के साथ वो सारी चीज सॉल्व हो गई। मतलब पावर भी 8.4 PS बना रही थी, वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल थी। उसके साथ साथ बाइक की जो भी चैसी में जो भी था और भी ज्यादा मैच्योर और इम्प्रूव प्रोडक्ट था ओवरऑल। उसके वजह से क्या है ना, ये बाइक जो है ना पूरा एक अर्बन जो जनता थी उसको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाई। और बजाज भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं था। बजाज जो है अपना बॉक्सर लॉन्च करता है और वो बाइक जो है खास करके रूरल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हिट होता है। तो मतलब कि शहर के अंदर स्प्लेंडर बहुत ज्यादा चलती थी और रूरल के अंदर जो है अपना बॉक्सर काफी ज्यादा चलता है। उसके बाद उन्होंने CT100 लॉन्च किया, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करा मार्केट के अंदर। तो उसी समय जो है हमारे यहाँ जो एक कल्चर डेवलप हुआ, कितना देती है जो स्लोगन है ना, वहां से आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ जो उस समय जो बाइकिंग जो आई ना, वो नीड के अकॉर्डिंग डेवलप हुई। मतलब कि हमारे इकोनॉमी जिस तरीके से थी उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुई। तो हमारे जहन के अंदर जो है माइलेज बहुत बड़ा फैक्टर रहा हमेशा, किसी भी चीज को खरीदने के पहले, वो कार हो या मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो, कोई भी चीज हो। तो ये थी फाउंडेशन हमारे यहाँ अफोर्डेबल बाइक्स की। बाइक जो है धीरे धीरे डेवलप इसलिए होती चली गई ना, उसका 3 रीजन है। सबसे पहले जो है अफोर्डेबिलिटी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन बाइक की जो लॉन्च थी 35-40,000 के अराउंड हुई थी। इसकी वजह से क्या होता था कि जो 3-4 हजार रुपया जो महीने का जो लोग कमा पा रहे थे, वो लोग इस बाइक को खरीद पा रहे थे। उस समय फ्लेक्सिबल थोड़े EMIs का भी ऑप्शन डेवलप होने लगा, लोन का भी डेवलप होने लगा। तो ये बाइक जो है और भी ज्यादा एक्सेसिबल होते चली गई जनता के बीच में। और आप अगर समझो इस चीज को कि जो भी शहर से थोड़ा दूर रहते थे, जिनको शहर के अंदर ऑफिस जाना होता था, काम करना होता था, उनके लिए जो है ये काफी अच्छा ऑप्शन बन गया। और दूसरा रिलायबिलिटी तो था ही, गली के किसी मैकेनिक से आप ये बाइक ठीक करवा सकते। वो इतनी सिंपल इंजीनियर्ड थी ना, कोई भी इसको अच्छे से ठीक कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आज के मोटरसाइकिल्स के अंदर आते हैं। तो उस समय ये सब चीज नहीं थी। और तीसरा था माइलेज। ऑफ कोर्स माइलेज जो है बाइक की बहुत अच्छी थी, 70-80 की माइलेज निकालती थी। इसकी वजह से क्या है, लोगों के पॉकेट में होल कम होता था। उसमें फ्यूल प्राइसेस भी इतने ज्यादा नहीं थे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ना ये बाइक जो है ना लोगों को फ्रीडम दिया। मतलब कहीं दूर जाके भी वो जॉब कर सकते हैं, कहीं दूर जाके वो बिजनेस कर सकते हैं। तो उनके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा डेवलप हुई इसके थ्रू। और मुझे तो याद है यार कि जब मैं सबसे पहले जो बाइक सीखने की कोशिश कर रहा था, उस समय मेरे नानी घर में एक बाइक थी पैशन प्लस करके, किक से स्टार्ट हुआ करती थी। तो बेसिकली जो मैं बाइक राइड करना जो है पैशन प्लस से स्टार्ट किया था मैंने। हालांकि उसमें उतनी नॉलेज नहीं थी, बट
फर्स्ट जो बाइक पे हाथ मैंने वहां पे रखा था। जैसे मेरा दोस्त है, उसके घर में भी पैशन प्लस रखा हुआ है जो कि 15 साल से पुराना हो चुका है, 16 साल पुराना है। वैसे मेरे नानी घर में भी एक बाइक है पैशन प्लस ही अगेन, उसकी भी जो लाइफ है 20 साल से ऊपर हो चुकी है। और एक मेरे भाई के पास बाइक है स्प्लेंडर है पुरानी वाली, जिसके उसका तो 25-23 साल पता नहीं कितना हो चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि इतना पुराना होने के बावजूद ये बाइक चल रही है। और जिस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ जो 20-22 साल की हो चुकी है स्प्लेंडर, वो अभी तक चल रही है और अभी भी वो 45 के एमपीएल की माइलेज रिटर्न करती है। अगर हम इन बाइक्स की जर्नी अभी तक देखें तो ये बाइक्स भी धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते गए हैं। जैसे कि पहले जिस तरीके से इंजन थी, अभी इंजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है भले उसका बेस सेम हो, बट वो इंजन जो है वो ज्यादा रिफाइंड हो गए हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा आ गए हैं, जैसे कि एबीएस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बिगिनर लेवल बाइक्स के अंदर भी। हालांकि उनकी जरूरत ना हो क्योंकि उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है बाइक्स, बट फिर भी अवेलेबल है असिस्टेंस के लिए। और इसके साथ साथ जैसे इन बाइक्स के अंदर एलईडी लाइट्स आ चुके हैं, तो इन सब चीज की वजह से कंबाइन जो है ये बाइक्स भी धीरे धीरे इवॉल्व होती चली गई। मतलब वो पुराना बाइक्स नहीं है जैसा हमने उस समय देखा था। टाइम के साथ ये बाइक भी ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव किया इन्होंने, तो इसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज होते चली गई। यानी कि अब बाइक माइलेज के साथ साथ जो है आपको स्टाइल भी दे रही है। जैसे अपन एक्सट्रीम 125 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो बाइक देखो कितनी स्टाइलिस्ट है, ठीक है, 125 सीसी की इंजन है, 11-12 बीएचपी प्रोड्यूस करती है पावर, लेकिन देखो कितनी ज्यादा स्टाइलिस्ट है। लोगों को, यूथ को, जो बिगिनर लेवल के राइडर्स हैं उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इनका बजट कम है, 1,25,000 बजट है, उन लोगों के लिए बाइक कितनी सेंसिबल बनती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टाइम के साथ साथ ये बाइक भी इवॉल्व हुए हैं और बहुत सारे मार्केट में नए नए ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये बाइक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 100 सीसी वाले मोटरसाइकिल्स, ये सिटी 100 हो या फिर स्प्लेंडर प्लस हो, इसकी मार्केट शेयर जो है 29% है, जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है। सोचो ये बाइक जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है 1985 के अंदर और आज 2025 है। इतने साल के बावजूद जो है ये बाइक का एक प्रोमिनेंट जो है मार्केट शेयर अभी तक बना हुआ है। और आप हमेशा देखते हो इंटरनेट के ऊपर की जितने नए बाइक्स आते हैं, जैसे 250 सीरीज की है या फिर 400 सीरीज की है, उसकी जो है पॉपुलैरिटी जो है काफी ज्यादा लगती है। तो हमें लगता है यार ये बाइक्स अब तो चले गए, मतलब बिगिनर लेवल की जो बाइक है, एंट्री कम्यूटर जो बाइक है, हमें लगता है यार अब तो उसका जमाना जा चुका है। बट रियलिटी में जब आप जगह पे जाओगे ना, आपको दिखेगा गाँव में आज भी वही उन्हीं बाइक्स की पूजा की जाती है। मतलब कि इतने ज्यादा लोड्स उन बाइक्स के ऊपर लेके आए जाते हैं कि मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं होती है बाइक कभी भी ब्रेक डाउन होगी या फिर कोई भी समस्या, किसी तरह की समस्या मतलब इन बाइक्स में आएगी, इतना ज्यादा हेवी टॉर्चर करने के बावजूद भी। अगर इस सेगमेंट की फ्यूचर की बात, आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की बात हो रही है, शहर के अंदर जो है बहुत हद तक स्कूटी जो है लाइक एथर का हो गया या ओला का हो गया, लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेप्ट भी किया है। बट अगर रूरल की बात करो, वहां पे लोगों को अभी इस टेक्नोलॉजी मतलब बैटरी वाले जो व्हीकल हैं ट्रस्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, वो अभी भी गैसोलीन वाले जो बाइक्स हैं या फिर कार्स उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो बेसिक वाला जो बाइक है, जैसे 100 सीसी की होगी या 125 सीसी की जो मोटरसाइकिल है, शायद वो जो है इलेक्ट्रिक के अंदर चले जाए। मे भी हमें स्प्लेंडर का ई इलेक्ट्रिक, ई स्प्लेंडर टाइप का कुछ दिखने के लिए मिले। अभी जो है अभी यही चलता रहेगा। और अगर देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते भी हो, लाइक अपने ओला का खरीद लिया, एथर खरीद लिया, उसका आपको रेंज 120-130 के एमपीएल है और सिंगल चार्जिंग, अगर आप उस बाइक को ज्यादा भगाओगे या फिर ज्यादा एक्सलरेट करोगे तो रेंज काफी ड्रास्टिकली कम होती है। ये फैक्ट है इलेक्ट्रिक बाइक के साथ, है ना। उसको आराम से चलाओगे तो वो काफी ज्यादा अच्छे से रेंज निकाल के देती है 125-130। सेम अगर आप इन बाइक्स को, एसलिन वाले बाइक स्प्लेंडर की बात कर लो, सिटी 100 जैसी बाइक्स को अगर आप चलाओगे, मुझे लगता है एक बार अगर आप इसके फ्यूल टैंक कराते हो तो काफी दिन रिफ्यूल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब जो प्रैक्टिकलिटी वाला जो एक चेक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये बाइक्स अभी भी सबसे ज्यादा मार्क्स जो है स्कोर करती है इलेक्ट्रिक वाले के कंपैरिजन में। और गांव के लोगों को जो है उतना टेक्नोलॉजी के साथ उनका वास्ता बहुत अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से जो है मुझे लगता है अभी भी इस तरह की बाइक्स जो है डोमिनेट करने वाली है इन सेगमेंट के अंदर। और मे भी आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर शायद ये सीन चेंज हो जाए, इन बाइक्स की जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। बट अभी जो है ये बाइक्स कहीं नहीं जा रही है। धीरे धीरे बाइक्स और भी इवॉल्व हो गई, शायद थोड़ी और पावरफुल हो जाए और भी ज्यादा साथ साथ माइलेज भी निकलने, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्म्स जो है, जैसे BS6 आया, मतलब गवर्नमेंट के जैसे नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ये बाइक्स जो है ये माइलेज भी अच्छी निकाल रही है और पावर भी धीरे धीरे उन्होंने समहाउ मैनेज किया है, बैलेंस किया दोनों के बीच में। तो आने वाले टाइम पे देखना और इंटरेस्टिंग होगा कि इन बाइक्स के साथ क्या होता है, बाइक्स कंपनी इस बाइक्स को कैसे ज्यादा प्रेजेंट करती है। तो स्प्लेंडर हो या CD 100 हो या फिर TVS स्पोर्ट हो या फिर बजाज सिटी 100 हो, इन बाइक्स ने इंडिया को एक चलने के लिए बताया, एक तरीके से इंडिया को आगे बढ़ाया है हमेशा। मुझे लगता है ये जो फेनोमेना है हमेशा इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा और भी हम देखेंगे इन बाइक्स का जो है इंडियन स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी में और भी ज्यादा हाथ धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों यही है। अगर आपको कुछ और कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए हमें, हम अगली बार जो है उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।